बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक लबनानी शख्स अपनी कहानी सुनाता है कि मैं जापान के एक 5 स्टार होटल में ठहरा हुआ था। मैं होटल के स्विमिंग पूल में उतरा तो वहाँ मेरे अलावा कोई नहीं था। नहाते नहाते मैंने स्विमिंग पूल में पेशाब कर दिया। किसी केमिकल की वजह से चंद लम्हों में पूरे स्विमिंग पूल के पानी का रंग तब्दील हो गया। सिक्योरिटी पर मामूर अफराद फौरी तौर पर पहुंच गए, मुझे स्विमिंग पूल से निकाला। मेरी नज़रों के सामने अमला आया और स्विमिंग पूल के पानी को तब्दील कर दिया। मुझे होटल के रिसेप्शन में बुलाया गया। मेरा पासपोर्ट और सामान मुझे पकड़ा दिया गया और मुझे होटल से बाहर कर दिया। अब मैं शहर के जिस भी होटल का रुख करता, रिसेप्शन पर बैठा अमला मेरा पासपोर्ट देखकर कहता, तुम ही हो ना जिसने स्विमिंग पूल में पेशाब किया था। मुझे किसी भी 5 स्टार होटल में रूम नहीं मिला। मैंने अपने सफारत खाने का रुख किया और उन्हें सारी कहानी सुनाई तो सफारत खाने से ये रहनुमाई मिली कि ऐसा होटल तलाश करें जहां स्विमिंग पूल ना हो। मैं जब जापान छोड़ने के लिए एयरपोर्ट इमिग्रेशन पहुंचा तो मेरे पासपोर्ट पर मोहर लगाते हुए वहां के एक अफसर ने कह दिया, उम्मीद है कि आपको अच्छा सबक मिला होगा। वो लबनानी शख्स कहता है, 3 दिनों में पूरा जापान जान चुका था कि मैं ही वो था जिसने स्विमिंग पूल में पेशाब किया था। इस वाक़ये को अरसा बीत गया। आज भी कोई जापानी मुझे नज़र आता है तो मुझे लगता है कि इसे भी पता होगा। दूसरी तरफ हमारे मुल्क में अरबों डॉलर मुल्क के लूट लिए गए, ख़जाना खाली कर दिया गया, लेकिन किसी को पता ही नहीं है कि कौन लूट गया, कौन खा गया, किसने हाथ साफ किया। हमारे इदारों ने हमें मालूम ही नहीं होने दिया कि कौन कौन काफ्ते ये का बच्चा टांग उठाकर कौमी ख़जाने में कितना पेशाब कर गया है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा। मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।